धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में, केवल हारा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में, केवल हारा ईशु राजा साथ साथ चलना तुझे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेवी व्यवस्था की पुस्तक के पहले 7 अध्यायों में परमेश्वर 5 अलग अलग बलिदानों के माध्यम से अपने पुत्र और आने वाले मसीहा प्रभु यीशु मसीह का जीवन और उसके कार्यों को बड़े अद्भुत रीति से प्रकट करता है। वे बलिदान थे होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। इन 5 भेंटों या बलिदानों में से हमने पिछले सप्ताह सर्वप्रथम होम बलि की भेंट पर कुछ विचार को मनन किया था। आइए मैं आपके लिए उन वचनों को पढ़ देता हूँ। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे। वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। परमेश्वर इस पढ़े गए भाग पर अपनी आशीष को उंडेले। pero जब मैंने इसकी आखिरी लाइन को पढ़ा तो मेरे मन में 2 सवाल उठे, जरा ध्यान दीजिएगा। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। मेरा सवाल था कि इस होम बलि को इन 5 बलिदानों की श्रेणी में पहले स्थान पर क्यों रखा गया है। दूसरा सवाल कि इसके अंतिम लाइन में इस होम बलि के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को क्यों दर्ज की गई है, जिसे हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 9, उसके 13, उसके 17 में भी पढ़ते हैं कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। An offering made by fire, a sweet aroma to the Lord। अर्थात एक ऐसा बलिदान जो परमेश्वर के मन को खुश कर देता था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता था। इसी वजह से पिता परमेश्वर इन 5 बलिदानों की श्रेणी में होम बलि को पहले स्थान पर रखता है। पर इस होम बलि के बलिदान में ऐसा क्या खास था जो उसे इतना विशेष बनाता था। प्यारो, जैसे कि हमने मनन किया था कि होम बलि का बलिदान प्रभु यीशु मसीह का पिता के प्रति और जगत के उद्धार के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मसीह का टोटल सरेंडर अर्थात संपूर्ण समर्पण कि अब से उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी योजनाएं, इच्छाएं, उसके जीवन के किसी भी हिस्से पर अब उसका कोई हक नहीं होगा। अब उसने अपने आप को पिता के अधीन कर दिया है, दबाव से नहीं, पर यह समर्पण पिता के प्रति उसके प्रेम और आदर का प्रमाण था। प्यारो, बिल्कुल ऐसा ही प्रेम और आदर की अपेक्षा परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम और हव्वा से भी किया था। परमेश्वर ने उनको अपने हाथों से रचा, अपनी नथनों की श्वास उनमें फूकी, उनके लिए प्रत्येक सुख सुविधा की व्यवस्था अदन के बगीचे में की, उनसे निरंतर संगति रखा, उनको अपना प्यार और अपना ख्याल जताया। एक लाइन में कहूँ तो उनको एक सर्वश्रेष्ठ पिता का प्रेम दर्शाया, उनका आदर किया, उनको पूरी दुनिया का अधिकार सौंप दिया। परंतु उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जाना और अपने आप को परमेश्वर के प्रति अधीन रखने से इनकार किया और अपने आप को शैतान के चरणों में समर्पित कर उसके कहे अनुसार किया और परमेश्वर को शैतान के सम्मुख लज्जित किया। ये सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक की एक दिल दहला देने वाली घटना थी। आदम और हव्वा का यह कदम परमेश्वर के हृदय को चीर देने के समान था। फिर हजारों वर्षों के बाद बिल्कुल ऐसी ही परीक्षा गतसमनी के बगीचे में अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के संग भी होता है, पर इस बार शैतान शर्मिंदा होता है। जैसा कि मत्ती 26 अध्याय उसके 39 में ऐसा लिखा है, फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मसीह के मुंह से निकले इस अंतिम लाइन में उसके पिता के प्रति प्रेम, उसका आदर, उसकी अधीनता और उसे दिए गए कार्य के प्रति समर्पण झलकता है। pero इसी भाव को हम होम बलि की भेंट में भी देखते हैं, जिसमें भेंट की गई पशु का हर हिस्सा बारी बारी कर हवन के रूप में जलाया जाता था, जो संपूर्ण समर्पण को दर्शाता था। यही वजह है कि पिता ने बलिदानों की श्रेणी में होम बलि को सर्वोच्च स्थान दिया, जो पिता को उसके पुत्र की समर्पण की याद दिलाता था
और यह उसके हृदय को आनंद से भर देता था। लेव व्यवस्था की पुस्तक में होम बलि के बलिदान को मसीह के संग जोड़कर कोई खास विश्लेषण नहीं पाते हैं, पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के दास दाऊद के द्वारा भजन संहिता 40 में इस पर थोड़ा और प्रकाश डालता है। आइए आज हम इसी से कुछ बातों पर मनन करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि भजन संहिता 40 एक मसीहाई भजन है। इसे होम बलि का भजन भी कहते हैं, जिसमें भजनकार दाऊद मसीह के दुख और उसके हृदय की व्यथा को व्यक्त करता और फिर उसके छुटकारे को भी दर्शाता है। आइए मैं आपके लिए इसे पढ़ देता हूँ। भजन संहिता उसका 40 1 से लेकर 3 तक। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। फिर आमतौर पर इस भजन के इस भाग को हम अपने आप को जोड़कर बताते हैं कि हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, परंतु परमेश्वर ने हमें दलदल की कीच में से निकाला। ये विचार काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हर भविष्यवाणी की भरपूरी अलग अलग समयों में होती है और इस भजन की वास्तविक भरपूरी हम मसीह में पाते हैं। इसके पहले पद में भजनकार मसीह के दुख का वर्णन करता है। जब गतसमनी के बगीचे में वो पिता के संग समय बिता रहा था, हमें दलदल की कीच से निकालने के लिए उसे पाप के दलदल में नीचे उतरना पड़ा। उसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसे पिता से बिछड़ना पड़ा। उसने बड़े ऊंचे आवाज से एली एली लामा सबक्तनी यह कहकर चिल्लाया और अपने प्राणों को पिता के हाथों में सौंप दिया। उस पाप के दलदल की कीच से हमें निकालने के लिए अपने आप को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। फिर 2 पद में भजनकार कहता है कि पिता ने उसे कब्र में नहीं छोड़ा, पर तीसरे दिन मृतकों में से उसे जिलाया और उसे अपने दाहिनी ओर बिठाया। अर्थात भजन संहिता 40 और इसके पहले के 3 पद मसीह के दुख, मृत्यु एवं पुनरुत्थान की कहानी को प्रकट करता है। भजनकार आगे लिखता है कि परमेश्वर ने उसे एक नया गीत सिखाया। पर 1 मिनट, ये नया गीत क्या है? क्या इसका मतलब कोई पुराना गीत भी था? हाँ प्यारो, एक पुराना गीत था सृष्टि के आरंभ का। जैसा कि अय्यूब लिखता है, अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय उसके 4 पद और उसके 7 पद में, जब पहली बार पृथ्वी की नींव डाली गई थी, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। इट वॉज अ सॉन्ग ऑफ क्रिएशन दैट एवरी एंजल वॉज सिंगिंग। परंतु बहुत ही जल्द उनका वह गीत रोने में बदल गया। उनकी यह खुशी गम में बदल गई थी, क्योंकि आदम और हव्वा ने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया था। अब इस भजन 40 में भजनकार मसीह के उद्धार के कार्य को पूरा करने के विषय में लिखता है और कहता है कि जिस दिन उद्धार का कार्य पूरा हुआ कि मसीह मृतकों में से जी उठा, उसी दिन स्वर्ग में एक नया गीत गूंज उठा। वह गीत था छुटकारे का। वह गीत था मसीह का पाप और मृत्यु पर जय पाने का। इट वॉज ए सॉन्ग ऑफ रिडेम्पशन। इट वॉज ए सॉन्ग ऑफ ग्रेट विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट ओवर सिन एंड डेथ। पहला आदम तो पिता की इच्छा को पूरा करने से पीछे हटा, पर अंतिम आदम हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने पिता की इच्छा को पूरी करने अर्थात हमें बचाने के लिए अपने आप को शून्य किया, अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित कर मौत को भी गले लगा लिया। होम बलि का बलिदान इसी कहानी को प्रकट करता है और यही वजह है कि पिता ने बलिदानों की श्रेणी में होम बलि को सर्वोच्च स्थान दिया, जो पिता को उसके पुत्र के प्रेम, उसके अधीनता, उसके समर्पण और बलिदान की याद दिलाता था और यह उसके हृदय को आनंद से भर देता था। आइए हम भी उसके प्रेम, समर्पण और बलिदान को स्मरण करते हुए उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम की महिमा करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। नैया तो छोटी मेरी भवसागर बड़ा है, लहरें उड़ रही है, तूफान आ रही है। नैया तो छोटी मेरी भवसागर बड़ा है, लहरें उड़ रही है, तूफान आ रही है। तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु, तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भवसागर में, केवन हरा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे।